सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों। 10वीं जमात के गणित विषय के अज के सैशन में आप सबका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों तो तुसी अंकड़ा विज्ञान का अध्याय पढ़ रहे हो। अज उस अध्याय के कुछ अगले संकल्प असी करांगे। पिछले दिनों च तुसी मध्यमान पता करने की प्रतख विधि ते अनुमानित मान विधि सीखी। अज असी मध्यमान पता करने की पग विचलन विधि या इंग्लिश जिन्हों आप स्टैप डेविएशन मैथड कहने वो सीखांगे। फर्क कोई खास नहीं, असी प्रतख विधि तो शुरू होकर स्टैप डेविएशन के फॉर्मूले तक पहुंचते हैं। देखो, सब तो पहला मध्यमान जदों असी प्रतख विधि नाल पता किया ते मध्यमान का फॉर्मूला सीगा समेशन fi xi डिवाइडेड बाय समेशन fi, जिथे xi जिहड़ा दिते हुए वर्ग अंतरालां दा मध्य बिंदु जिन्हों असी वर्ग चिन्ह भी कहने वो हुंदा है ते fi जिहड़ी है उसदे सामने वाली बारंबारता हुंदी है। मध्यमान पता करन वास्ते असी वर्ग चिन्हां नूं उन्हां दे कोरेस्पोंडिंग जिहड़ी बारंबारता उहदे नाल गुणा करदे हां, फिर उस गुणनफल का जोड़ करते हैं ते उस जोड़ नूं बारंबारता के जोड़ नाल भाग करते हैं। इस तरह असी प्रतख विधि राही मध्यमान पता कर लैंदे हां ते मध्यमान नूं डिनोट करन वास्ते असी x बार की वरतों करते हैं। उस तो बाद यही मध्यमान जेकर आपां एज्यूम्ड मीन विधि नाल करिए, एज्यूम्ड मीन का मतलब जिहदे विच असी एक मध्यमान अपना अनुमान ले लैंदे हां कि यह मध्यमान निकलेगा। वो असी क्यों करते हैं कि कई बार जिहड़ियां साडीआं x दीयां वैल्यूज हुंदियां ने वो वैल्यूज इन्नियां वड्डियां हुंदियां ने और बारंबारता दीयां वैल्यूज भी वड्डियां होण करके गुणा करन विच सानूं औखा लगदा है कि वो कैलकुलेशन पार्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। उस कैलकुलेशन नूं ईजी बनाउण वास्ते असी एक अनुमानित मध्यमान ले लैंदे हां। हुण अनुमानित मध्यमान जिहड़ा है असी उहनूं दित्तियां होईयां वैल्यूज जिहड़ियां x दीयां वैल्यूज असी पता करने उहनां चों घटा लैंदे हां। देखो, किसी भी नंबर नूं छोटा करने वास्ते साडे कोल दो बेसिक ऑपरेशंस हुंदे हैं, एक हुंदा है सबट्रैक्शन ते दूसरा हुंदा डिविजन। तो असी सबट्रैक्शन करते हैं उस अनुमानित मध्यमान की। असी की करते हैं, असी कोई भी एक वैल्यू जिहड़ियां x दीयां वैल्यूज आउणगियां उन्हां चों कोई भी एक वैल्यू नूं असी a मान लैंदे हां, फिर उस a दे मुल नूं इन्हां सारियां वैल्यूज चों घटा दिंदे हां। xi दे विचों a नूं घटा दिता जाता है। ठीक है, इहदा नाम असीं रख लैंदे हां di, d फॉर डेविएशन या डिफरेंस मान के याद रख लो। तो a नवी वैल्यू आ जाती है। हुण असीं इस वैल्यू नूं fi नाल गुणा कर दिंदे हां, di नूं fi नाल गुणा कर दिंदे हां, फिर उहदी समेशन पता कर लैंदे हां। इस समेशन नूं समेशन ऑफ fi नाल डिवाइड कर दिंदे हां। ये आ जांदा साडे कोल इन्हां वैल्यूज दा मध्यमान। हुण यह जिहड़ा अज्यूम्ड मीन असी इहदे चों घटाया सी उसनूं असी सारे दे विच जोड़ देंगे। जिहड़ी चीज़ असी छड्डी सी हुण उहनूं वापस ले लिया। इस करके क्या भी कोई फर्क नहीं पैंदा, सिर्फ अपनी कैलकुलेशन पार्ट नूं ईजी करन वास्ते असी यह विधि यूज कर लैंदे। ये मैथड तुसी कर ले दोनों। हुण इस तो बाद फर्दर कई बार माइनस करन दे बावजूद भी संख्यावां इन्नियां वड्डियां हुंदियां ने कि असी उन्हां नूं fi नाल गुणा ऑरली नहीं कर सकते, कैलकुलेशन स्टिल वड्डी हुंदी है, फिर असी इहनूं फर्दर छोटा करने की कोशिश करते हैं। हुण तुहानूं दस्सिआ दो बेसिक ऑपरेशनस हुंदे हैं किसी भी नंबर नूं घट करन वास्ते, एक माइनस ते दूसरा डिवाइड। हुण माइनस असी कर चुके हैं, नैक्सट स्टैप दे विच असी इहदियां वैल्यूज नूं डिवाइड करना। हुण d दीयां वैल्यूज नूं डिवाइड किवें करांगे, एक कॉमन फैक्टर लभांगे उन्हां सारियां वैल्यूज दे विच जिन्हों असी h कवांगे। ये h साडा वर्ग माप भी हुंदा है। ठीक है, इहदे नाल डिवाइड करके जो वैल्यूज आणगियां उन्हां नूं असी ui दा नाम दे दिंदे हां। ठीक है, जदों हुण ये आ गई साडी फाइनल वैल्यू, हुण इहदे नाल असी बारंबारता नूं गुणा करना है, fi करना है, फिर इहदा जोड़फल पता करना है, फिर इनू समेशन fi नाल भाग करना है। हुण जदों यह वैल्यू आई, ये कित्थों आई है? ये आई di नूं h नाल डिवाइड करन ते। हुण जिस तरह असी इत्थे इहदा ऑपरेशन रिवर्स कीता सी, जिहड़ी चीज़ नूं माइनस कर रहे सी इस स्टैप ते फॉर्मूले दे विच ओही चीज़ प्लस कीती सी,
इसे तरह इत्थे इहदा ऑपरेशन भी रिवर्स होना, जिहड़ी चीज़ नाल भाग कीता उहदे नाल असीं बाद विच गुणा कर देना, ठीक है। और ए वैल्यू आने तो पहले असीं माइनस भी करके आए हैं, इस करके उस स्टैप नूं भी रिवर्स करना है, तो ए भी नाल जोड़ना। तो ये साडा फॉर्मूला बन गया मध्य मान पता करन दा भाग विचलन विधि नाल, स्टैप डेविएशन मैथड नाल मध्य मान पता करन लई असीं इस फॉर्मूले की वरतों करनी है। हुण आपां एक्सरसाइज दे कुछ सम्स करांगे जिहदे नाल तुहानूं इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन का पता लगेगा। अभ्यास 14.1 का 5वां प्रश्न कर रहे हैं। किसी बाजार विच फल विक्रेता पेटियां विच रखे अंब वेच रहे सन। इन्हां पेटियां विच अंबां दी संख्या अलग अलग सी। पेटियां दी संख्या अनुसार अंबां दी वंड हेठ लिखे अनुसार सी। एक पेटी विच रखी अंबां दी मध्यमान संख्या पता करो। अंकड़े दिते सानू, अंबां दी संख्या दिती है ते पेटियां दी संख्या दिती है। इत्थों असीं मध्यमान अंबां दी संख्या पता करनी जिहड़ी हर पेटी दे विच हैगी है। हुण मध्यमान वास्ते पहला मिड वैल्यू लैनी है, पर मिड वैल्यू लैण तो पहले यह देखना है कि साडे वर्ग अंतराल जिहड़े वो निरंतर हैगे। ए देखो हुण ए वर्ग अंतराल है 50 तो 52 ते अगला है 53 तो 55। इन्हां दा आपस दे विच कोई कनैक्शन नहीं हैगा। असीं पहलां जिहड़े वर्ग अंतराल कीते ने वो निरंतर वर्ग अंतराल हुंदे ने, जिहदे विच पिछले वर्ग दी उपरली सीमा अगले वर्ग दी हेठली सीमा दे बराबर हुंदी है। हुण इत्थे देखो इहदी उपरली सीमा 52 है ते हेठली सीमा अगले वर्ग अंतराल दी हेठली सीमा 53 है। इसे तरह इत्थे 55 है ते इत्थे 56 है। पहला असीं इन्हां नूं निरंतर बनाना है, उस तो बाद असीं मध्यमान कढ सकते हैं। निरंतर किस तरह बनावांगे? असीं की देखना है कि आ जिहड़े सेम होने चाहिए, इन्हां च की अंतर है। इत्थे 52 है, इत्थे 53 है। 53 ते 52 दे विच की फर्क हुंदा है? दोनां दा अंतर है 1। हुण इस अंतर नूं दोवां दे विच बराबर वंड देना, मतलब जे आ घट है ते इनू थोड़ा वधा देना ते ए वध है इहदे नालों इनू थोड़ा घटा देना। कितना फर्क असीं पाना है? देखो 1 है, इनू असीं 2 बराबर हिस्सिਆਂ च वंड लांगे, ये आ जाएगा 0.5 दशमलव रूप च। हुण इस 0.5 नूं इहदे विच वधा देना है ते इहदे विचों घटा देना है। जिस तरह आपां कहंदे ना दो जने खड़े है और विच जिन्ना रस्ता है उहनूं असीं दूरी नूं खत्म करना है ते असीं की करांगे, अद्धा तूं चल है ते अद्धा उधरला बंदा चल रहा है, तो अद्धे अद्धे दे विच की होएगा, यह अद्धा जिहड़ा इहदे च जुड़ जाएगा ते इहदे चों घट जाएगा ते दोनों सीमावां जिहड़ियां वो बराबर हो जाणगीਆਂ। 53 चों अद्धा घटाइए ते की आंदा है 52.5 ते 52 चों 52 दे विच अद्धा वधाइए ते तां भी साडे कोल 52.5 आंदा। इहदे नाल साडे जिहड़ियां आ दो सीमावां जिहड़ियां ने वो सेम हो जाणगीਆਂ ते साडे वर्ग अंतराल निरंतर बन जाणगे। हुण आपां करना की है, 52 हैगी उपरली सीमा, इहदे च असीं अद्धा वधा रहे हैं ते 53 हैगी है हेठली सीमा अगले वर्ग अंतराल दी, इहदे चों असीं अद्धा घटा रहे हैं। सो जिन्नियां हेठलियां सीमावां ने सारे वर्ग अंतरालां दीयां सब चों अद्धा अद्धा घटावांगे ते उपरलियां सारियां सीमावां दे विच अद्धा अद्धा वधावांगे। 50 चों अद्धा घटाया ते साडे कोल आए 49.5। 52 च अद्धा वधा दिता 52.5। हुण असीं निरंतर वर्ग अंतराल की गल कीती है, इहदा मतलब कि अगले वर्ग अंतराल की हेठली सीमा साडी यही आनी चाहिए 52.5, जिहड़ी कि 53 चों अद्धा घटा के आ जानी। इधर अद्धा वधा देना 55.5, इत्थे सेम आ जाना उपर वाला। हुण 55.5 इहदे च अद्धा वधाया ते 58.5, इहदे चों अद्धा घटाया 58.5, इहदे च अद्धा वधाया 61.5, इत्थे 61.5 ते इत्थे 64.5। ये साडे आ गए हुण वर्ग अंतराल। हुण इन्हां वर्ग अंतरालां दे नाल असीं अपने सवाल नूं अगे करना है। हुण आ जिहड़े पहला वर्ग अंतराल दित्ते होए सी ये साडे हुण किसे यूज दे ने। हुण साडा मेन क्वेश्चन बन गया जिहदे चों असीं मध्य मान पता करना है। मध्य मान पता करन दा पहला स्टैप की हुंदा साडा? मध्य वैल्यू मिड वैल्यू कढना। वो कित्थों आंदी है? इन्हां वर्ग अंतरालां चों। वर्ग अंतराल दीयां दोनों सीमावां नूं जोड़ के उहनूं बटा 2 करके असीं इहदी वर्ग चिन्ह जिन्हों कहने आ या मिड वैल्यू कहने आ वो पता करांगे। हुण 49 च 52 जोड़िए ते साडे कोल आंदा 101। अद्धा इहदे कोल, अद्धा इहदे कोल, 1 जुड़ गया, ये हो गए 102। 102 नूं अद्ध कीता साडे कोल आ गए 51।
ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ xi ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਆ ਗਈ ਪਹਿਲੇ ਦੀ 51। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। 52 ਚ 55 ਜੋੜਾਂਗੇ ਤੇ 107, ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਜੋੜਿਆ 108, 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਤੇ 54। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਗ ਮਾਪ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਦੀ ਹੇਠਲੀ ਸੀਮਾ ਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਸੀਮਾ 'ਚ? 3 ਦਾ। 3 ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ 3 3 ਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਵਰਗ ਮਾਪ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮਿਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਅੰਤਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ 'ਚ 3 3 ਦਾ ਫਰਕ ਆਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ 51 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 54 ਆਇਆ ਤੇ 54 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਣਾ? 57। 57 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਤੇ ਫਿਰ 63। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ 58 ਚ 55 ਜੋੜੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 113, ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਜੋੜ ਕੇ 114। 114 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਵੰਡੀਏ ਤੇ ਕੀ ਆਂਦਾ? 2 5 10 ਤੇ 2 7 14, 57 ਹੀ ਆਇਆ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ fi ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਪੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ। ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਦੇ ਜੋੜ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੱਧਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਸਿਊਮਡ ਮੀਨ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸਿਊਮਡ ਮੀਨ a। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। xi ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ a ਘਟਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਾਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਆ di। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 51 ਚੋਂ 57 ਘਟਾਣੇ ਆ -6, 54 ਚੋਂ 57 ਘਟਾਣੇ ਆ -3, ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ 0, ਇੱਥੇ 3, ਇੱਥੇ 6। ਹੁਣ ਸਟਿਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਡਿਵਾਈਡ। ਹੁਣ ਡਿਵਾਈਡ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾ di ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? h ਨਾਲ। h ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵਰਗ ਮਾਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਅੰਤਰਾਲ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵਰਗ ਮਾਪ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ 3 ਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। 3 ਨਾਲ -6 ਨੂੰ ਵੰਡਾਂਗੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ -2, -3 ਨੂੰ ਵੰਡਾਂਗੇ ਤੇ -1, 0, 1 ਤੇ 2। ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ui। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। तो लास्ट स्टेप ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਨਾਲ ਗੁਣਾ। ਇਹ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਹੈ ਕਾਲਮ ਹੈ, ਇਹ ui ਦਾ ਕਾਲਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਲਮ ਦੀ ਇਸ ਕਾਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਣੀ। 15 दूना 30 ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। 110 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ, 110 ਵਿਦ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ। 0 ਨਾਲ 135 ਕੀਤੇ, 0 ਆ गए। 115 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਕੀਤਾ, 115 आ गए। 25 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ 50 आ गए। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਜੋੜਫਲ, ਸਮੇਸ਼ਨ। ਸਮੇਸ਼ਨ करनी है इस कॉलम की, जो समेशन FI समੇशन किस तरह करनी है? ਜਿਹੜੀਆਂ सेम साइन वाली वैल्यूज होणगियां वो आपस में जुड़नगियां, उन्होंने मुल जुड़ जाएंगे। 30 ते 110 जोड़िए तो आंदा 140, नाल निशान आना माइनस का क्योंकि दोनों वैल्यूज माइनस दी है। 115 ते 50 दोवें पॉजिटिव ने, ये आपस में जोड़े तो साडे कोल आंदे 165। हुण असीं लैणा कुल दा जोड़फल, यानी कि इन्हां दोवां नूं भी जोड़ना। माइनस वाला प्लस वाला, इसका मतलब जो असीं इन्हां दा जोड़फल करांगे असल च इन्हां दे मुल दा अंतर कढांगे। 165 ते 140 दा अंतर कितना हुंदा है? 25। वड्डा 165 है ते निशान वड्डे वाला यानी पॉजिटिव। ये आ गया साडे कोल समेशन FI UI कितना आ गया? 25। हुण असीं फॉर्मूला लगा के ते मध्यमान पता करांगे। हुण ਇਹ ਦੋ कॉलम्स ਜਿਹੜੇ ਨੇ ना
इन्हां दी सानूं कोई लोड़ नहीं, क्योंकि इहदे तो असीं आ बना लिया। इहदे तो सानूं की चाहीदा सी मिड वैल्यू, वो असीं पता कर ਲਈ है। इस करके असीं इत्थे कैलकुलेशन पार्ट कर लांगे। मध्यमान पता करन दा फॉर्मूला, मध्यमान नूं असीं डिनोट करदे हां x बार नाल। फॉर्मूला याद करना जरूरी है, पर अगर असीं टैक्नीकली इस चीज़ नूं समझ लईए तो फॉर्मूला असीं इत्थों वेख के बना सकते हैं। जो सब तो अखीर वाला साडा कॉलम है जिहदे च एंड च आपां समेशन कीती, इस समेशन नूं किहड़ी समेशन नाल आपां वंडदे हुंदे आ, समेशन एफ आई। इत्थों याद रख लो कि आ जिहड़ी इन्हां दे गुणनफल दी समेशन है उहनूं असीं सिर्फ समेशन एफ आई नाल वंडदे। समेशन एफ आई कित्थों आनी है, इन्हां दा जोड़। जदों असीं इन्हां दा जोड़ करांगे, देखो की आएगा साडे कोल 15 10 25 25 35 60 60 ते 15 75 75 ते 25 100 200 300 ते 400। एफ आई आ गया, समेशन एफ आई आ गया 400। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 25, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ 400, ਪਰ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਲਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਮ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, डिवाइड बाय h। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨਾ। ਰਿਵਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ डिवाइड ਦਾ, गुना। फिर ਇਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਬਟਰੈਕਟ। ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਵਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਡੀਸ਼ਨ। ਘਟਾਓ ਦਾ ਉਲਟਾ जोड़। जो ਅਸੀਂ ਘਟਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ जोड़ना भी है। ठीक है जी, ये साडा बन गया फॉर्मूला मध्यमान पता करन दा पग विचलन विधि नाल, स्टेप डेविएशन मैथड। ठीक है जी, हुण इन्हां दीयां वैल्यूज भरी जाइए। हुण ए आपां की मन्निया सीगा 57 57 प्लस समेशन एफ आई यू आई की वैल्यू की हैगी है 25। समेशन एफ आई कितना आया 400 गुणा एच। एच मतलब वो संख्या जिहदे नाल असीं इन्हां नूं वंडिया, साडा वर्गमाप सीगा वो की हैगा 3। हुण इहनूं हल कर लेना। 57 25 ਦੇ ਬਾਅਦ 400 ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ। 25 एकम 25 25 एकम 25 25 छिका 150। ये आ गया 3/16। हुण 3/16 ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਅਸੀਂ दशमलव च कट लिए की आंदा 3 × 16 0 दशमलव लाया 30 आ गए 16 एकम 16 14 0 लगा 16 8 128 माइनस किते 12 120 बन गए। उस तो बाद 16 7 112 ਅਸੀਂ 3 पॉइंट्स तक कर लेने, इनफ है। ठीक है, ये आ गया 57 प्लस 0.187। दशमलव के असी 2 स्थान तक ले लिए। जिहड़ा आखिरी स्थान है वो क्योंकि 5 तो वड्डा है इस करके 8 दे विच 9 जुड़ जाएगा तो 7 नूं छड्ड देंगे। ये आ गया 57 प्लस 0.19। हुण जोड़ना है, यह पूर्ण संख्या हैगी है बिना दशमलव वाली, ये पूर्ण की है 0, इसका मतलब पूर्ण संख्या 57 आ गई तो दशमलव वाली सिर्फ साढ़े को 1 9 है। यह याद रखना कि जिहड़ियां दशमलव तो पिछे वाली संख्यावां होंदियां उन्होंने असी अलग अलग अंक करके बोलते हैं। 1 9 बोलना है, 19 नहीं बोलना। ठीक है जी, ये साडा आ गया मध्यमान। मध्यमान वैल्यू है कि अंबां दी संख्या दी। ठीक है, तो 57.19 अंबां दी संख्या आ गई। ये साडा मध्यमान आ गया। हाँ जी, अभ्यास 14.1 का ही 7वां प्रश्न कर रहे हैं। हवा विच सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 की मात्रा भाग प्रति मिलियन विच पता करन लई एक इलाके दे 30 मुहल्लियां विचों अंकड़े इकट्ठे किए गए हैं जिन्हां नूं हेठ दिते अनुसार वर्गीकृत किया गया है। हवा विच SO2 की मात्रा का मध्यमान पता करो। अंकड़े देखो तुसी, ਇਹ अंकड़े ने साडे कोल जिन्हां दा असीं मध्यमान पता करना है। मध्यमान पता करने वास्ते पहली चीज मध्य तो याद रखनी है मिड वैल्यू। उस मिड वैल्यू नूं असीं की नाम दिंदे आ XI। मिड वैल्यू कित्थों आंदी है, जिहड़े वर्ग अंतराल सानूं दित्ते हुंदे आ उन्हां दी हेठली सीमा उपरली सीमा नूं जोड़ के बटा 2 करके
हुण देखो ये सिर्फ दशमलव करके ये सम दे विच कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जिस तरह असीं बाकी कैलकुलेशनस करते हैं उस तरह दशमलव दीयां कैलकुलेशनस भी करनियां ने। वर्ग अंतराल निरंतर ने, इस करके कोई चेंज करनी नहीं, सिर्फ इन्हां दे मिड वैल्यूज कढनी है। हुण 0.00 च 0.04 नूं जोड़िए, जदों संख्यावां दे दशमलव स्थान इक्को जिहे हुंदे आ ना, फिर कैलकुलेशन बहुत ईजी हुंदी है। तुसीं सीधे अंकां नूं जोड़ दो, जिद्दां आ 0 है ते आ 4 है, इदां दा जोड़ आ गया 4, 4 का अद्ध कीता आ गया 2। हुण उस 2 नूं लिखना किस तरह है, जिद्दां ये दशमलव च लिखे है उस तरह ही वो 2 नूं दशमलव च लिख देना 0.02। इसी तरह आगे 4 ते 8 नूं जोड़िया ते 12 आ गए, 12 का अद्ध की हुंदा है 6, 6 नूं किस तरह लिखांगे 0.06। तीसरा 8 ते 12 जोड़े 20 आंदे, 20 का अद्ध 10 ते 10 नूं दशमलव च किस तरह लिखना है 0.10। आ गया साडे को मिड वैल्यूज। सब तो पहला आपां इहदे चों एक एज्यूम्ड मीन मान लांगे। एज्यूम्ड मीन विच वाली कोई वैल्यू ले लो, आपां ले रहे हैं 0.10, इहनूं असीं मान लिया अपना ए। हुण इस ए नूं करना कि आपां सारियां वैल्यूज चों घटाना, इस कॉलम का नाम की हुंदा है बी आई। हाँ जी, 0.02 चों 0.10 नूं घटाना, उस तरह ही सोच लो बिना दशमलव के। आ 2 है ते आ 10 है, 2 ते 10 का अंतर की हुंदा 8। छोटी संख्या चों घटा रहे हैं, इस करके माइनस का निशान आएगा, क्योंकि ये दशमलव वालियां ने, इस करके असीं लिखांगे 0.08। जे तुसीं ऑरली ये नहीं समझ सकते तो जिद्दां आपां दशमलव वाले सवाल माइनस करके देखते हैं, तुसीं वो भी कर सकते हो। आ देखो 0.10 चों 0.02 घटा ले, ठीक है। कैलकुलेशन तो उस तरह ही होनी है, बट जो आप ऑरली कर लेंगे तो सानू ईजी भी रहेगा तो साडा टाइम भी सेव होएगा। हुण ए 0.04 0.08, 22 चों 10 घटाइए तो 12 आंदे है 0.12। फर्क फिर देखो वही 0.04 का। हुण असीं चाहते हैं कि दशमलव भी खत्म हो जाए। माइनस करन तो अगला स्टैप हुंदा है डिवाइड करना। हुण आ जिहड़ियां संख्यावां आईयां इन्हां सारियां नूं असीं डिवाइड किहदे नाल करना है, वर्ग माप नाल। एच की वर्ग माप है, फर्क देखो सारे पासे, इत्थे भी फर्क 0.04 का, इन्हां च भी 0.04 का फर्क, ते इन्हां विच भी ओही साडा वर्ग माप हो गया। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ 0.08 ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 0.04 ਨਾਲ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸਥਾਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ 2 ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 2 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਸ਼ਮਲਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8, ਇਹ ਆ ਗਈ 4, ਤੇ 4 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ 8 ਵੰਡ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 ਆਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸੋਚ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸ਼ਮਲਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈ डिवीजन करके। 4 का पहाड़ा पढ़ना है ते आ पिछला अंक देखना है। 4 के पहाड़े च 4 1 ते आंदा है, निशान माइनस का लगा है, -1 0, इत्थे भी 4 है 1 आ जाएगा, इत्थे 8 है 4 दूनी 8 ते 4 ते 12। हुण लास्ट काम की है, जो साडे को लास्ट वैल्यूज आ गई इन्हां नूं इत्थे बार-बारता नाल आपां fi लिख लैंदे आ, fi ते ui नूं गुणा करता। हाँ जी, 4 दूनी 8 नाल माइनस का निशान, 9 एकम 9 माइनस का निशान, 0 नाल 9 कीता 0, इत्थे 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 2 ते 6। हाँ जी, कैलकुलेशंस करांगे आपां x बार यानी कि माध्यमान पता करना है। फॉर्मूला a प्लस समेशन fi ui by summation fi into h। वैल्यूज a की है 0.10 प्लस समेशन fi ui मीन जो असीं सब तो अखीर दे विच इत्थे समेशन करनी है।
ਇਹਦੀ ਸਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ है ਆਪਾਂ ले ਸਮੇਸ਼ਨ करनी है मतलब जोड़ना है इक्को जे निशान वाले जुड़नगे 8 ते 9 जोड़िए 17 होंगे ये -17 बननगे 2 8 10 10 ते 6 16 हुण इन्हां नूं आपस च जोड़िया सो समेशन एफ आई यू आई की वैल्यू आई साडे कोल -1 समेशन एफ आई आ गया 30 इहदे बड़े च लग गया इत्थे 30 गुणा एच एच मतलब 0.04 0.10 आ निशान बदल जाएंगे माइनस आ जाएगा 1/30 गुणा 0.04 बटा ए दशमलव हटा के इत्थे आ जाएंगे 100 हुण इहनूं हल करना आपां 4 दी 3 नाल भाग बाकी तो जीरोज ने वो दशमलव च एडजस्ट हो जाएंगे सिर्फ 4 दी 3 नाल भाग कर लीए 3 एकम 3 माइनस दशमलव लाया 10 आ गए 3 त्या 9 माइनस हुण इस तो बाद घटावांगे ना तो एक आई जाना 3 ठीक है जी या वध तो वध असीं 2 स्थान लै सकते हैं क्योंकि जिहड़ियां साडीआं वैल्यूज हैगियां 2 स्थान तक हैगियां जदों थल्ले मल्टीपल्स ऑफ 10 हुंदे आ 10 दे गुणज हुंदे आ 10 100 1000 ते आपां सिर्फ की करना है डेसिमल प्लेस जिहड़ा वो शिफ्ट कर देना 0.10 चों आ संख्या माइनस करनी है देखो 0.10 दशमलव किवें घटाई दे है दशमलव के थल्ले दशमलव आंदे बाकी जेडे स्थान खाली रह गए उत्थे आपां जीरोज लगा लेने हुण इहनूं घटा लो इत्थों हासिल लैके 0 इधर बन गए 10 फिर 10 दे 9 फिर 10 10 दे 9 10 9 फिर 10 इत्थे आ गए 7 इत्थे आ गए 6 8 ते 9 0.0 इन्ने स्थान आपां नहीं लैणे आंसर च आपां इत्थे लैके 0.09 तक भी लिख सकते हो एक अंक होर लेना चाहो तो यह 8 का 9 बन जाएगा क्योंकि अगली संख्या जी अगला अंक जो 5 तो वड्डा है आ गया 0.099 यूनिट जी इकाई प्रश्न च दी हुई है भाग प्रति मिलियन पंजाबी च लिख लो भाग प्रति मिलियन या इंग्लिश च लिख दो पार्ट्स पर मिलियन ये साडा मध्यमान आ गया SO2 की मात्रा का ठीक है बेटे ऐसे अभ्यास 14.1 दे प्रश्न 5 ते प्रश्न 7 आपां कीते पग विचलन विधि नाल मैनूं उम्मीद है कि तुहानूं तीनों विधियां जिहड़ियां वो समझ आ गई तो तिन्हां दा आपस में संबंध भी समझ आ गया भी किस तरह असीं एक विधि तो दूसरी विधि ते जा सकते हैं और किहड़ी विधि नाल सवाल हल करना है ये डाटा वेख के असीं डिसाइड करना जेकर डाटा जिहड़े ऑलरेडी छोटे होणगे ते आपां सीधी प्रतक्ष विधि नाल सवाल हल कर सकते हैं जे सानूं लगे कि अंकड़े जिहड़े आ वो वड्डे ने उन्हां दी कैलकुलेशन औखियां ने ते आपां उन्हां नूं जां एज्यूम्ड मीन मान के ते जां फिर पग विचलन विधि दे नाल असीं इहदा हल कर सकते हैं तुसी बाकी दे प्रश्न भी अपने आप करन दी कोशिश करनी है ते नैक्सट असी सैशन दे विच कुछ अगले संकल्प करांगे थैंक यू।